मेरे हजारों स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम्स को टॉप किया है, अगर उनकी तरह आप भी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो मेरे ये जो 5 मंत्र हैं उन्हें सीख लो। पहला है प्लानिंग, दूसरा है लर्न, तीसरा है प्रैक्टिस, चौथा है टेस्ट और पांचवा है फॉलोअप। अब देखो प्लानिंग का क्या मतलब है मैं बताता हूं। जो भी आपका टारगेट एग्जाम है उसकी डेट क्या है प्रोबेबल, उसे नोट कर लो। फिर आज की डेट से एग्जाम डेट के बीच में कितना टाइम बाकी है, कितने डेज बाकी हैं, कितने वीक बाकी हैं, उसे नोट कर लो। फिर आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपको करनी है, घबराना मत, कितनी भी तैयारी करनी हो उसे नोट कर लो। ठीक है, फिर क्या करो, जितनी तैयारी करनी है उसको जितना भी टाइम अवेलेबल है उसमें से 10% टाइम रिवीजन के लिए छोड़ दो, फाइनल रिवीजन के लिए। बाकी 90% टाइम में से जितनी तैयारी बाकी है उनको डिवाइड कर लो। यानी कि अगर मेरे पास 100 दिन बाकी हैं तो मैं 10 दिन छोड़ूंगा रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए, और बाकी 90 दिन को डिवाइड करूंगा मेरी बाकी बची हुई तैयारी करने के लिए। फिर मैं क्या करूंगा कि वीक ऑन वीक प्लानिंग कर लूंगा, इस वीक में मुझे इतना करना है, इस वीक में मुझे इतना करना है, ताकि मेरा पूरा कोर्स हो जाए। देखो टाइम कम हो या ज्यादा हो, करना तो है और एग्जाम तो देना ही है, यही फोड़ने की स्ट्रेटेजी है। फिर जब आप वीक ऑन वीक प्लानिंग करें तो मेरी सलाह है कि आप 6 दिन की प्लानिंग करें और 7वां दिन रिजर्व में रखें। इसका कारण क्या है, अगर आपसे 6 दिन में तैयारी पूरी नहीं होती है तो आपको टेंशन नहीं है, आपका शेड्यूल नहीं बिगड़े, इसके लिए आप वो जो 7वां दिन रिजर्व में रखोगे उसे काम में ले लेना। इससे आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और आपकी प्लानिंग भी बनी रहेगी। लेकिन आप पक्का मान के चलना, आप जो भी शेड्यूल बनाओगे वो 100% पूरा नहीं हो पाएगा। आप पूरी कोशिश करना, लेकिन आप टेंशन में मत आना। नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का 70 to 80% ही शेड्यूल पूरा होता है, क्योंकि जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इसलिए टेंशन में मत आना, लेकिन 1 या 2 वीक के बाद आप लाइन अप हो जाओगे और आप पूरा कवर कर लोगे, यह भी मैंने होते हुए देखा है। तो पहले तो आप पूरी प्लानिंग कर लो कागज में, क्योंकि बिना प्लानिंग से जाने में हम हड़बड़ा जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कहां चल रहे हैं। जब प्लानिंग पूरी हो जाए बस उसके बाद रोज रोज प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लर्न करो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो उनको पढ़ते जाओ, उनके नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करो, प्रॉपर कॉपी में नोट करो। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम में इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, कैसे पढ़ना है, और वो पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन काम सिस्टमेटिक करो और 6 दिन में वो सारे नोट्स बन जाना चाहिए। जो आपका टारगेट है वो सारा आपको पढ़ लेना है। आप चाहे वीडियोस देखो, आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन पूरा करना है। और 7वां दिन तो आपके लिए रिजर्व है। तो ये हो गया आपका पढ़ाई का काम। लेकिन सिर्फ पढ़ना से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, आपकी परफॉर्मेंस आएगी नहीं, फिर आप टॉप नहीं कर पाओगे, रैंक 1 नहीं ला पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ, एक एक लेक्चर के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस को कर लो। हो सकता है जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एग्जाम जो आप देने वाले हो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बने, इंपॉर्टेंट नहीं होता है लाइफ में। इंपॉर्टेंट यह होता है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न करा उसकी एप्लीकेशन क्या है। अब भाई खाली पढ़ते रहेंगे और यही पता नहीं है कि करना क्या इस पढ़ाई का, तो आप सोचो ना कैसे तैयारी होगी। तो कभी भी टालो मत कि चैप्टर पूरा होने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, उसको करते जाओ। यह है सफलता का मूल मंत्र नंबर 3, प्लानिंग, लर्न एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज से कमिट करो, आप अपना पूरा होमवर्क करोगे। नहीं आएंगे 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट कर लिया, आपको पता चल गया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने हैं, सॉल्व कर लो। और जब प्रैक्टिस करो तो मार्क कर लो, जो क्वेश्चन आपसे बन गया राइट, उसको क्रॉस कर दो, उसे दोबारा जीवन में करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसमें एक राइट का निशान लगा लो, राइट का निशान लगा लो, मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा करना है। फिर जब अगली बार आपका कोई एग्जाम आए, आप रिवीजन करो, इस क्वेश्चन को दोबारा करो।
जब वो क्वेश्चन दोबारा आप करो और आपसे हो जाए तो उसको भी क्रॉस कर दो। इस तरह से आप जो क्रॉस करते जाएंगे फाइनल एग्जाम तक आपकी होमवर्क इंडेक्स में सारे क्रॉस हो जाना चाहिए। यह है स्मार्ट वे। इसमें आपको बार बार पता नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हुआ और कौन सा नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस भी चलती जा रही है, पता भी चलता जा रहा है हम कहां पर हैं, क्या है। हर लेवल के क्वेश्चन करो, डरो मत, सॉल्यूशन देखो, डाउट पूछो, कुछ भी करो, लेकिन होमवर्क करो। फिर साहब आपने लर्न भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन फाइनली ये कर क्यों रहे हो? अरे भाई कोई ना कोई एग्जाम तो देना है, तो जो एग्जाम उस डेट पर देना है उसको पहले से देने की प्रैक्टिस करो। तो जिस दिन फाइनल एग्जाम देने जाओ उस दिन कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अरे हम तो रोज हर वीक में एग्जाम देते हैं, हमारे को क्या फर्क पड़ेगा? कोई प्रेशर ही नहीं आएगा। लोगों के ऊपर एग्जाम स्ट्रेस आ जाती है, उनको लगता है हम एग्जाम में तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते, वही चीज हम घर पे परफॉर्म कर लेते हैं। मैं कहता हूं ऐसा दिन लाने की जरूरत ही क्या है? आप हर दिन, हर वीक, हर महीने टेस्ट दो। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से क्या होता है? टेस्ट से हमें यह पता पड़ता है कि उस लिमिटेड टाइम में हम जितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्पीड कैसी है, हमारी एक्यूरेसी कैसी है। तो ये देना जरूरी है। अगर आप नहीं दोगे, ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे चौथी वाली, तो आप मान के चलना आप एग्जाम को टॉप नहीं कर सकते। मीडियोकर रैंक ले आओ वो बात है, और आप चांस ले रहे हो। मतलब आप जो भी गलतियां करना चाहते हो वो फाइनल एग्जाम में करना चाहते हो क्या? नहीं ना। तो आप क्या चाहते हो कि जितनी भी गलतियां होनी है पहले के एग्जाम्स में जाए। तो यार अपन क्यों नहीं हर टेस्ट को एग्जाम की तरह ले लें और जितनी भी गलतियां करनी है यहां कर डालें और गलतियों को नोट कर लें। अब खाली टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस भी करो। भाई ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्या मेरा कॉन्सेप्ट गलत था, या मुझे फॉर्मूला याद नहीं आया, या मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हर तरह का एक एनालिसिस करो। राइट, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे इस तरह का वीडियो मिल जाएगा। फिर आप क्या करो कि पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर फॉर्मूला याद नहीं आया तो 10 बार लिखो, कॉन्सेप्ट याद नहीं आया तो दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मान के चलो इस तरह के प्रोफाइल आपको और करने हैं। इस तरह से आपका हर प्रोफाइल मजबूत होता जाएगा। अब कई बच्चे इसको भी टालते हैं, टेस्ट ही नहीं दें, घबराते टेस्ट में कम नंबर आ गए। अरे मैं कहता हूं जो टॉपर है ना, जो रैंक 1 जो मैंने पढ़ाए बड़े से बड़े एग्जाम के, उनके भी कभी कभी तो 0 नंबर भी आए टेस्ट में। अरे नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव नंबर भी आए, लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि ये नंबर अच्छा है अभी आ जाए, बाद में नहीं आना चाहिए, पता तो चल जाए। और याद करो यार, जब आप बचपन में साइकिल चलाया करते थे तो क्या चलाते नहीं थे क्या गिरने के डर से? फिर यहां भी वही चीज है। तो डरना क्या, जो एग्जाम देना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखो कि टेस्ट देना है, प्लानिंग करनी है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देना है। अब यहां तक आप पहुंच गए, एक और चीज बच गई बस आपकी जिंदगी में, फिर आप टॉप कर दोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, और वो है फॉलो अप। या तो एक अच्छा मेंटर बनाओ, कहीं से मेंटरशिप लो, या फिर आप खुद के मेंटर खुद बनो। फॉलो अप करो वीक ऑन वीक बेसिस पे, मेरा कितना बाकी है। अपनी अदालत में अपने आप को आईने के सामने खड़ा करो और झूठ मत बोलो, बहाने मत बनाओ जब फॉलो अप करो कि भाई मैंने यूं नहीं किया, यूं नहीं किया। अरे यार, अगर कोर्स बाकी है तो 2 घंटे ज्यादा पढ़ो, टेस्ट नहीं दिया तो उस रिजर्व डे में दे डालो, लेकिन पूरा करो। फॉलो अप बहुत जरूरी है। और मान लीजिए आपका टाइम कम पड़ रहा है, वाकई में टाइम कम पड़ रहा है, आपने पूरी जान लगा दी, 14 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, फिर भी नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं होमवर्क के 2 टुकड़े कर लो। होमवर्क 60% अभी कर लो, 40% बाद में रिवीजन के टाइम पे कर लेना। ऐसा करके भी जा सकते हो। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं और करते जाते हैं और एंड में निराश हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एक मेंटर की मदद लो या खुद के मेंटर बनो और कोशिश करो। यह आदत अगर आपने डाल ली, जिंदगी में कोई सा भी एग्जाम आप फोड़ लोगे। ऐसा मैंने 30 साल में हजारों बच्चों को देखा है जिन्होंने एग्जाम को टॉप किया है, टॉप रैंक्स के साथ। इतनी मेंटरशिप मैंने की है, तो आप ये 5 मंत्रों को समझ जाओ और इस पे काम करो। इनमें से एक भी स्टेप आप चूक गए, ये कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। प्लानिंग, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट एंड फॉलो अप। तो करिए और ठान लीजिए हम एग्जाम को फोड़ेंगे। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको सारी चीजें, तो करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।